हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन के बारे में कि क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू। और आप सभी को पता है एविएशन नीड सपोर्ट्स, मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग एंड प्रेशराइजेशन। तो पहला जो सवाल हमारे मन में आता है इसको लेकर के वो ये कि आखिर एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन इन दोनों टर्म्स का यूज़ एक साथ क्यों किया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसका यूज एक साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल के जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं उनका एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन सिस्टम लगभग एक साथ ही होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट में एक साथ यूज होते हैं इसलिए हम इन्हें एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन इनकी वर्किंग जानने से पहले, इनका प्रिंसिपल जानने से पहले कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये टर्म्स होते क्या हैं और हमें हवाई जहाज में मतलब एयरक्राफ्ट में इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो हम बताते हैं। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकें। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग जितना टेम्परेचर चाहें उतना टेम्परेचर मेंटेन कर लें, चाहे कम या ज़्यादा। अब क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब टेम्परेचर को कम करना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है चाहे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से अपने विल पर हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, उसको कहते हैं एयर कंडीशनिंग। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रेशराइजेशन क्या होता है। तो प्रेशराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा या जिसकी हेल्प से हम प्रेशर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो टर्म्स क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, अगर आपके नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि आखिर इस टेम्परेचर कंट्रोल यानी एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन कंट्रोल यानी प्रेशराइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई एयरक्राफ्ट में। तो इसका आंसर ये है कि हमें ये तो पता ही है कि हम जैसे जैसे अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर का लेवल डाउन होता है, इसका मतलब टेम्परेचर घटता जाता है। और जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं उनकी ऊंचाई, उड़ने की उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 50,000 से लेकर 60,000 फीट तक। ठीक, तो इतने हायर ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना होता है, -60 डिग्री से भी एबव चला जाता है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव। ठीक, तो इतने कम टेम्परेचर में, इतने लो टेम्परेचर में कोई आदमी कैसे सरवाइव कर पाएगा, या हमारा एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ पैसेंजर कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो और क्योंकि ह्यूमन तो जनरली 20 से 25 डिग्री इसी टेम्परेचर में रहता है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब प्रेशराइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है। अब फिर हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होता है उसकी क्वांटिटी घटती जाती है। अब अगर हम इतने ऊपर हैं जहां प्रेशर एकदम बिल्कुल कम हो गया है तो वहां इतना ऑक्सीजन ही नहीं होगा कि हमारा पैसेंजर सांस ले सके। तो भाई ऐसे ट्रेवल का क्या फ़ायदा जहां आदमी मर जाए। ठीक, इसलिए प्रेशराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रेशराइजेशन हम यही सी लेवल वाला रखते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, ताकि जो पैसेंजर उस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, जो पायलट उसके अंदर है, जो कोई और इंजीनियर उसके अंदर है, वो अच्छे से सांस ले सकें। ठीक है, प्रेशराइजेशन की ज़रूरत ये है। एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी जो ब्लड होती है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाती, उसे जहाँ जाना चाहिए उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता, और इस कारण से हमारी नाक से, हमारी कान से, आँखों तक से ब्लड आने की पूरी चांसेस होते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया, HYPOXIA, हाइपोक्सिया। ठीक है, ये बीमारी क्या होती है, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, जब किसी भी कारण से हमें अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी छाने लगती है और कई जगह से खून निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हाइपोक्सिया क्या होता है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है। ठीक है, तो ये लेस ऑक्सीजन की वजह से जो हमारे अनकॉन्शियसनेस होने लगता है बॉडी में उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आखिर ये होते क्या हैं और इनकी क्या ज़रूरत है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो कितने तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली और मेनली दो तरीके का एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक, पहले को कहते हैं एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, जो वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है ये जनरली रेसिप्रोकेटिंग इंजन यानी पिस्टन इंजन यानी कि छोटे मोटे एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता था। ठीक है, कुछ ऐसे प्राइवेट जेट जो कि छोटे प्राइवेट जेट होते हैं जिनमें टर्बाइन इंजन तो लगा होता है बट वो बहुत छोटे से जेट होते हैं, उनमें भी इन
वेपर साइकिल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक। बट जितने मॉडर्न एयरक्राफ्ट आप देखेंगे, जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट, चाहे आप एयरबस की बात कर लीजिए, एयरबस 320, 350, बोइंग 787, बोइंग 777, इन सारे में, सब में एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में वो जनरली किस पर बेस्ड होगा, एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे वेपर साइकिल को भी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता क्या है, और उसके अगले वीडियोज़ में बात करेंगे इनका प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने डीजीसीए क्वेश्चंस की। तो डीजीसीए क्वेश्चंस में जो पहला आता है क्वेश्चन, वो तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, हैपोक्सिया, कि हैपोक्सिया होता क्या है, ठीक है, और किस वजह से होता है। तो क्या होता है ये आपको पता है, किस वजह से होता है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो वहाँ आंसर ये होगा कि अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। प्रेशराइजेशन की क्या जरूरत है, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें, अच्छे से ब्रीथ कर सकें, हमें हाइपोक्सिया की कोई प्रॉब्लम ना हो, बीपी की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए अगर आप नए हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।